हेलो साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो क्लास थर्ड हमारी होगी हरियाणा के स्थलाकृतियाँ। तो हरियाणा की जो स्थलाकृतियाँ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो इसमें हमने सारे कुछ जो हरियाणा की स्थलाकृतियाँ हैं, वो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, रेतीली क्षेत्र, अरावली पहाड़ी क्षेत्र और पीडमेंट जो मैदान है, उन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा जो साथियों, ये प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, है ना। वो गोंडवाना लैंड ये देख सकते हो आप। और अब ये ऐसे हो गए, तो हरियाणा जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मेसोजोइक काल आते आते उत्तर भारत के साथ साथ हरियाणा में भी स्थलाकृति में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हरियाणा की स्थलाकृति है उसमें कब परिवर्तन हुआ, तो उसका आंसर क्या होगा, मेसोजोइक काल में। और जो कैनोजोइक काल है, इसमें साथियों जो जलवायु है, नदी है, नाले हैं, इन सब का जो विकास हुआ था वो हुआ था कैनोजोइक काल में। तो जो स्थलाकृतियाँ जलवायु पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। डॉक्टर हरिराम गुप्ता कैनोजोइक काल की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ईश्वर और प्रकृति में संभवत एक साथ मिलकर इतने सुंदर मानव आवास निर्माण कहीं नहीं किया जैसा प्राचीन हरियाणा में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आप टिक कर लेना। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार प्राचीन काल में दक्षिण हरियाणा को समुद्र छूता था। जो दक्षिण हरियाणा है, जहाँ गुरुग्राम है, नूहू है, ठीक है, रेवाड़ी है, ये हिस्से हैं, इनको जो दक्षिणी हरियाणा है, इसको पहले समुद्र छूता था। क्वेश्चन आता है किसके अनुसार दक्षिण हरियाणा को समुद्र छूता था, तो याद रखना कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार दक्षिण हरियाणा को समुद्र छूता था। अब जो हरियाणा की स्थलाकृतियाँ उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की जो 5 स्थलाकृतियों में बांटा गया है, ठीक है, जो निम्न प्रकार: नंबर 1 शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, 2 मैदानी क्षेत्र, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा पहाड़ी क्षेत्र और पांचवा है पीडमोंट मैदान। अब इनको हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार। यह हरियाणा का हमारा मानचित्र है साथियों। तो ये है हमारे शिवालिक पहाड़ी। साथियों ये मिलेगी हमें पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ हमें शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो देखने को मिलती है। ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये साथियों हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ। तो उत्तर पूर्व में हमें देखने को मिलती है। और जैसे आप इसके नीचे देख रहे होंगे, ये जो शिवालिक के जो ये निशान है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला, और जो इसके नीचे है ये है गिरिपादीय मैदान। जो शिवालिक से नीचे पहाड़ की जो तलहटी में है वो गिरिपादीय मैदान, 25 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है, वो गिरिपादीय मैदान की है। अब आप देख लो जो दक्षिण में है वो हमें देखने को मिलेगा अरावली पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हमें हरियाणा के दक्षिण में देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हो इसको, ये क्या है, अरावली पहाड़ी क्षेत्र। अब ये जो हिस्सा है ये साथियों हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ राजस्थान हमें देखने को मिलता है, यहाँ साथियों पंजाब, ठीक है, यहाँ यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो राज्य हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये राजस्थान है, ये जो इलाका है मरुस्थल क्षेत्र, ये जो हिस्सा है ये सारा हरियाणा का मरुस्थलीय क्षेत्र से मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान और हरियाणा दोनों में मरुस्थलीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। अब जो ये बीच का जो ये हिस्सा बच गया हमारे पास साथियों, ये बच गया हमारा मैदानी क्षेत्र। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा जो हिस्सा है ये मैदानी क्षेत्र है, यहीं से हमें बहुत सारी नदियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी जो एक भौतिक जो फिजिकल जो मानचित्र है वो हमने यहाँ थोड़ा डिस्कस करा। अब आगे इनके बारे में बढ़िया तरीके से विस्तार से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र को। ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम, सबसे नवीनतम और सबसे निचली श्रेणी है। तो याद रखना, सबसे दक्षिणतम, सबसे नवीनतम
और सबसे निचली श्रेणी है। देखो हिमालय की 4 श्रेणी हैं, उसमें चौथे नंबर की कौन सी है दक्षिणतम में, और सबसे नवीनतम में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। इसका जो निर्माण हुआ था मायोसीन काल में हुआ था, ठीक है। और ये जो श्रेणी है शिवालिक की, ये पाकिस्तान के पोटवार पठार से शुरू होकर असम तक फैली है, ठीक है। तो आप यहाँ तो ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो ये कहाँ से फैली है साथियों। ये हमारा भारत का नक्शा, हम इसको इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान है और यहाँ से ये पर्वत श्रृंखला असम तक यहाँ फैली है। तो याद रखना पाकिस्तान के पोटवार पठार से शुरू होकर असम तक ये फैली है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 10 से 15 किलोमीटर है और ऊंचाई 615 मीटर के इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। शिवालिक जो श्रेणी है वो हरियाणा में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इसका विस्तार है। अब इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, शिव को पे करो तो शिव क्या होगा शिवालिक, और पे से बन गए पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन तीनों को ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला टच करती है। शिवालिक जो श्रेणी है हरियाणा के 1.67% पर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। और जो शिवालिक श्रेणी है हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 उच्च शिवालिक श्रेणी जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, ठीक है। और दूसरी है निम्न शिवालिक श्रेणी जिसकी ऊंचाई 400 से 600 मीटर तक है। अब हरियाणा में जो शिवालिक की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो है करोह। इसकी जो ऊंचाई है वो 1514 मीटर। कई जगह इसकी जो ऊंचाई है 1467 दे रखा है विकिपीडिया पर, या हरियाणा की जितनी भी साइट हैं वहाँ जो इसकी ऊंचाई दे रखी है करोह की वो दे रखी है 1467। तो ऑथेंटिक क्वेश्चन तो यही है, बट कई बार HSSC ने इसको माना है, ठीक है। 1514 को देखो 1514 को जो माना है वो मानती है HSSC सारे एग्जामों में, बट जो 1467 है उसको हमेशा HBSC मानती है। और वो किस में मानती है, जो स्टेट होते हैं उसमें हमें 1467 भी देखने को मिली है। तो याद रखना जो शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है वो है करोह 1514 मीटर या 1467 मीटर। और ये कहाँ है, जो मोरनी की पहाड़ी है उनका ये हिस्सा है। मोरनी पहाड़ी पर मोरनी गांव है जो समुद्र तल से 1220 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। शिवालिक पंचकुला में शिवालिक क्षेत्र में दो झीलें हैं, ठीक है। याद रखना जो 2 झीलें हैं, नंबर 1 टिक्करताल झील, नंबर 2 बलोसन झील। और जो साथियों बलोसन झील है ये उत्तर हरियाणा की सबसे ऊतरी झील है, ठीक है। ये सबसे ऊतरी झील है, तो याद रखना ये कैसी झील है, ये सबसे ऊतरी झील हमें देखने को मिलती है, सबसे ऊतरी झील, ठीक है। अब याद रख शिवालिक पर 2 झीलें हैं, एक होगी टिक्करताल, एक होगी बलोसन, और दोनों साथियों पंचकुला में है। और सबसे जो ऊतरी जो झील है वो है बलोसन झील। मोरनी पंचकुला दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क यहाँ विकसित किया गया है। किसके सहयोग से, पतंजलि योग ट्रस्ट के सहयोग से सहायता से यह हर्बल पार्क विकसित किया जा रहा है। शिवालिक क्षेत्र वन संपदा की दृष्टि से हरियाणा का सबसे समृद्ध भौतिक प्रदेश है, ठीक है, किसकी वन संपदा की दृष्टि से। अब जो शिवालिक जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 4 प्रजनन केंद्र हैं, 4 प्रजनन केंद्र हैं, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन कौन से, खोल ई रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ मिलेंगे हमें देखने को, पंचकुला, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है उस पर। और साथियों प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में, रेड जंगल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में, गोरैया प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में, फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। ये साथियों 4 प्रजनन केंद्र और 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, शिवालिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। गिद्ध, रेड जंगल और गोरैया तीनों पिंजौर पंचकुला में, और फीसेंट मोरनी पंचकुला में हमें देखने को मिलती है। अब जो शिवालिक क्षेत्र है हरियाणा सरकार द्वारा इसको इको टूरिज्म क्षेत्र भी घोषित किया गया है। कौन सा, इको टूरिज्म। शिवालिक जो पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर, देखो मैंने आपको बताया था जिसके मान के चलो ये पहाड़ी है, ठीक है,
यहाँ पर। और इसके यहाँ आसपास जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसको हम गिरिपादी पट्टी के नाम से जानते हैं। कौन सी पट्टी के नाम से जानते हैं? गिरिपादी। जो जहाँ शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण की तरफ 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी गिरिपादी पट्टी पाई जाती है। और इसी गिरिपादी पट्टी को स्थानीय भाषा में घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर या गाहर बोलते हैं। और इसी क्षेत्र में नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को चो कहते हैं। ठीक है, तो गिरिपादी पट्टी को तो घर बोलेंगे, बट उसी मैदान में, उसी क्षेत्र में नदियों द्वारा बनाए गए गड्ढों को चो कहते हैं। शिवालिक क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र को विकसित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा 1993 में शिवालिक विकास बोर्ड का गठन किया गया था। किसका? शिवालिक विकास बोर्ड का। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इसी तरह की वीडियो हम टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। ये क्लास 3 है। इससे पहले क्लास 1 हरियाणा के जो हमने करा चुके हैं उनको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। शिवालिक जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ एक इंदिरा जो आवास योजना है जिसके तहत पक्के घर दिए जाते हैं बीपीएल वालों को, उसमें 20% अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी तुलना में 20% अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाती है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र वालों को। अब नंबर 2 पे देख लेते हैं हम मैदान। ठीक है, इसे कछार का मैदान, बांगर का मैदान और जलोढ़ का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, कछार का मैदान, बांगर का मैदान और जलोढ़ का मैदान। ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। उत्तर भारत विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। इसीलिए उत्तर के विशाल मैदान को विभाजन 3 भागों में किया गया है: सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र इसी गंगा के मैदान का हिस्सा है। जो हरियाणा का गंगा जो मैदानी क्षेत्र है वो किसका है? गंगा मैदान क्षेत्र का हिस्सा है। हरियाणा के इस मैदान का निर्माण यमुना नदी, घग्गर, मारकंडे आदि नदियाँ द्वारा होता है। हरियाणा का मैदान भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी स्थिति पर है जो गंगा व सिंधु के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। गंगा और जो सिंधु नदी है इनके बीच किस कार्य करता है? जल विभाजक का। हरियाणा का मैदान समुद्र तल से 300 मीटर या 700 से 900 फीट ऊपर है। ठीक है, हरियाणा के मैदान का ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर से किस तरफ है? नुह, गुरुग्राम की तरफ है। इस मैदानी क्षेत्र में संकीर्ण बाढ़ के मैदान मिलते हैं जिन निम्न नामों से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों नाम, कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखना। यमुना का जो बाढ़ का मैदान उसको खादर बोलते हैं, घग्गर के बाढ़ के मैदान को नेली बोलते हैं और मारकंडा जो बाढ़ का मैदान उसको बैट बोलते हैं। यमुना को बखादर, ठीक है, घग्गर को नेली या नाली और मारकंडा का जो मैदान है उसको बैट बोलते हैं। हरियाणा के मैदान में कुछ गहराइयों पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस गहराई वाले क्षेत्र को नारदक कहते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं और उस गहराई वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? नारदक। थानेसर के निकट सरस्वती नदी बहती है। वहाँ के क्षेत्र में ये ग्रंथियाँ कंकड़ के रूप में लंबी पट्टी मार्ग में फैली हुई हैं। इसी मार्ग को छाछरा मार्ग कहा जाता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो पट्टियाँ हैं वो पत्थर के रूप में लंबे मार्ग में फैली पड़ी हैं और उसी को क्या बोलते हैं हम? छाछरा मार्ग। मैदानी भाग का सबसे नीचा स्थान सिरसा में स्थित है जहां भूजल स्तर काफ़ी ऊंचा है जिसके कारण सिरसा में अनकाई दलदल का निर्माण होता है। अनकाई दलदल कहाँ देखने को मिलेगा? सिरसा में। और ये सबसे नीचा स्थान है हरियाणा का। अनकाई दलदल क्षेत्र राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है जो समुद्र तल से लगभग 200 मीटर ऊंचाई पर है। एवरेज की बात कर ले तो हरियाणा 300 मीटर ऊंचाई पर समुद्र तल से, बट यहाँ हमें 200 मीटर ही ऊंचाई पर है। अब बात कर लेते हैं नंबर 3, मरुस्थलीय क्षेत्र। हरियाणा में मरुस्थलीय क्षेत्र को बांगड़ का मैदान, रेतीला मैदान भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से
प्लीस्टोसीन काल में हुई। ये अमेरिका के विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल का पश्चिमी विस्तार है। ये मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है और पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। हरियाणा में मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भिवानी में है और सबसे न्यूनतम विस्तार हमें सिरसा में देखने को मिलता है। हरियाणा का मरुस्थल का विस्तार हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। हरियाणा के कुल 11% क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय विस्तार है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्र में औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ नमी की मात्रा भी कम पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पति भी कम पाई जाती हैं। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम में बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है, जिन्हें धोरे कहते हैं। ठीक है, जो मिट्टी के जो टीले होते हैं उनकी ज़्यादा वो देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धोरे। हरियाणा में नेटवर्क बालू का स्तूपों, मोबाइल बालू के स्तूपों का विस्तार है। 2 ऊंचे बालू का स्तूपों के बीच जो निम्न स्थान होता है उसे ताल कहते हैं। जब इस ताल में वर्षा का जल भर जाए और अस्थायी झील का निर्माण हो जाए तो उसे पलाया कहते हैं, परंतु हरियाणा में इसे ठुंट या बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब मिट्टी के बीच में जो नीचा स्थान उसमें जल भर जाता है, अस्थायी झील बन जाती है, तो हरियाणा में उसको ठुंट या बावड़ी कहते हैं। हरियाणा मरुस्थल क्षेत्र में आने वाले शुष्क चक्रवातों को भूबलिया कहते हैं, भयभूलिया कहते हैं। भयभूलिया क्या होता है, हमारे यहाँ जब गर्मियों में जो झगड़ों में गर्मी जो होती हैं, लू जब चलती है उस समय जो हवा आती है, उस समय जो शुष्क चक्रवात बनते हैं उसको भयभूलिया कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरावली पहाड़ी क्षेत्र की। ये हमें दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी तुलना अमेरिका के एल्पेशियन पर्वत से की जाती है। विष्णु पुराण में इसको मेरू, सुमेरु और परिपत्र कहा गया है। अरावली का गर्भगृह अरब सागर को कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरावली का जो गर्भगृह है किसको कहा जाता है, अरब सागर को। और अरावली गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनूम शाह टीले तक फैली है। ठीक है, कहाँ, गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये देखने को हमें मिलती है। अरावली का जो विस्तार है 3 राज्यों में है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। दिल्ली स्थित जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली श्रृंखला की जो पहाड़ी है, रायसीन की पहाड़ी, उस पर बना हुआ है। कौन सा, राष्ट्रपति भवन। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर सिरोही में है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली से पहले यहाँ दिल्ली समूह श्रेणी की पहाड़ियाँ थीं तथा इन दिल्ली समूह श्रेणी की पहाड़ियों को 3 भागों में विभाजित किया गया था: अलवर पहाड़ी, अजबगढ़ पहाड़ी और रायौला पहाड़ी। जो अलवर पहाड़ी हरियाणा व दिल्ली में स्थित थी। हरियाणा में जो अरावली है वो महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह जिले में फैली हुई है। इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। हरियाणा में अरावली की जो औसत ऊंचाई है 300 से 600 मीटर है। हरियाणा में अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुलताजपुर गांव में है, जो ढोसी की पहाड़ी है, 652 मीटर। और से बात कर लेते हैं, सिरोही में है, ओवरऑल 1722 मीटर। बट हरियाणा में बात कर ले तो कुलताजपुर गांव है, ढोसी की पहाड़ी है, 652 मीटर। ये अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है, चोटी है। हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार महेंद्रगढ़ में हमें देखने को मिलता है। हरियाणा के 3.09 क्षेत्र पर अरावली का विस्तार है। अरावली को दिल्ली में दिल्ली कटक या दिल्ली रेंज कहते हैं। ठीक है, अरावली को दिल्ली में दिल्ली कटक या दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। अब एक होता है मांगरबाणी क्षेत्र। ये अरावली का ही क्षेत्र है, जहाँ ये दिल्ली से सटा गुरुग्राम
वह फरीदाबाद जिलों में फैला हुआ है। मांगर बाणी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन अरावली पर्वतमाला में स्थित सबसे समृद्ध वन है। मांगर बाणी क्षेत्र के ये वन असोटा भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य व दमदमा झील के बीच वन्यजीवों के लिए कॉरिडोर का काम करते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा जो अरावली जो पर्वतमाला में वन पाए जाते हैं वो मांगर बाणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोयन सफारी पार्क स्थापित करने जा रही है। ये लोयन सफारी पार्क गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित किए जाएंगे। इसके विस्तार के लिए 500 एकड़ों में होगा। लोयन सफारी में लोयन जो आएंगे वो गिर अभ्यारण्य गुजरात से लाए जाएंगे। रेवाड़ी का नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य जो अरावली में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ के एक वन्यजीव अभ्यारण्य एक, और जो शिवालिक में एक देखने को मिलेंगे हमें 2। बात कर लेते हैं अरावली क्षेत्र में हीरो मोटर कॉर्प और गुरुग्राम नगर निगम के बीच गुरुग्राम के कासन गांव में जैव विविधता पार्क स्थापित करने का समझौता हुआ। ये हरियाणा का एकमात्र जैव विविधता पार्क है। कहाँ है? ठीक है साथियों, याद रखेंगे गुरुग्राम के कासन गांव में। किस किस के बीच समझौता हुआ? हीरो मोटर कॉर्प और गुरुग्राम नगर निगम के बीच। गवाल पहाड़ी गुरुग्राम में स्थित है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। तो कई बार क्वेश्चन आया है सौर गठबंधन मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, बट कहाँ है? गवाल पहाड़ी पर। अरावली क्षेत्र में मधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में जो देखने को मिलेगा हमें, इंदौरी किला नूह में देखने को मिलेगा, सोने का किला गुरुग्राम में और घासन का किला नूह में। इसे घासन या घासेड़ा के नाम से हम जानते हैं। अरावली जो क्षेत्र है उसमें जो झील देखने को मिलेगी कोटला झील, उजीना झील, ये दोनों देखने को मिलेंगे हमें नूह में। दमदमा झील और सुल्तानपुर झील ये देखने को मिलेगी हमें गुरुग्राम में, और बड़खल झील ये हमें फरीदाबाद में देखने को मिलेगी। अब पीडमोंट क्या होता है? जो दक्षिणी जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके जो जस्ट नीचे का पार्ट है, जो नदियों के द्वारा उसको पहाड़ को काट दिया जाता है, तो उसी को पीडमोंट के नाम से हम जानते हैं। एक बार देख लेते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में स्थित पहाड़ियों का नदियों द्वारा बहुत ज़्यादा अपरदन कर दिया जाता है। जब पहाड़ी आते हैं तो पहाड़ वो जो पत्थर होता है वहाँ जो पहाड़ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में अपरदन कर देते हैं। तो ये पहाड़ी टीला नुह में दिखाई देते हैं। मान के चलो ये कोई पहाड़ी है, यहाँ बरसात आएगी पानी आएगा नदियों का, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ से कट जाएगी और ये सीधी खड़ी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? टीलानुमा दिखाई पड़ता है। और इसी टीलानुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? पीडमोंट का मैदान कहते हैं। हरियाणा में यह मैदान अरावली पहाड़ी में पाया जाता है। यह मैदान सर्वाधिक महेंद्रगढ़ में है। क्यों? कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो पार्ट है अरावली का वो भी कहाँ देखने को मिलता है? हमें महेंद्रगढ़ में ही देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में कृषि नहीं होती क्योंकि यह पथरीला पहाड़ी क्षेत्र है। इसे निर्जन क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी ऊंचाई 400 से 600 मीटर के बीच हमें देखने को मिलती है। तो अभी साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों अभी के लिए यहीं मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास नंबर 4 में जस्ट नए टॉपिक के साथ नई आशाओं के साथ। अभी के लिए सभी का शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए शुक्रिया।